नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में राखी सिंह और समाचार प्लस की ये खास पेशकश है महफिल। महफिल की बात हुई है, विषय ही कुछ ऐसा है कि जब महफिल में कोई ना कोई ऐसा गायक तो होना लाजमी है जो आपको अपने साथ कई देर तक बांधे रखे। मैं मिलवाऊंगी आपको उनसे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी कहानी उस शख्सियत से जुड़ी हुई। सहारनपुर के एक बहुत ही नामी गिरामी वली हुआ करते थे जो साबरी के नाम से जाने जाते थे। उनके पास बहुत से लोग उनका वो जो फन था, उनकी जो गायकी थी, सूफी गायकी, वो सीखने के लिए उनके पास जाया करते थे। और इसी बीच उन लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा जो 7 से 8 साल का हुआ करता था, वो भी गया। उसे गायकी का शौक था, एक अलग ही जुड़ाव वो महसूस करता था गायकी के साथ। तो उस बच्चे ने भी वहाँ पर जाने की शुरुआत कर दी, सीखने की। वो सीखता गया, लेकिन उसे गाने का मौका आसानी से नहीं मिला। लेकिन एक बात आपको भी पता होगी कि किसी चीज़ को पाने की अगर आप पूरी शिद्दत से कोशिश करते हैं तो वो शाहरुख खान वाला डायलॉग कि पूरी कायनात जुट जाती है आपको उसके साथ मिलाने के लिए, कुछ ऐसा ही हुआ यहाँ इस गायक के साथ में। वो जब भी अपने उस्तादों के साथ में बाहर जब कव्वाली और बहुत से जो कार्यक्रम हुआ करते थे उनमें जब वो जाया करता था, तो लगातार जब गाने गाए जाते थे और बीच में कुछ थोड़ा सा ब्रेक मिला करता था, यानी एक अपनी कव्वाली पूरी हुई और उसके बाद में जब वो कहते थे कि भाई हम आते हैं, स्टेज को बराबर बनाए रखना है, श्रोताओं को बांध के रखना है, तो उन सुनने वालों को बांधने के लिए उस बच्चे को कह दिया करते थे, ऐसा कर, तू जा, स्टेज संभाल, हम आते हैं। तो ये छोटे छोटे जो मौके थे ना, उन मौक़ों में उस बच्चे ने वो कमाल कर दिखाया कि सुनने वाले बस सुनते ही रह गए। अपने आप को इस तरह से जुड़ाव उन्होंने महसूस किया उस बच्चे के साथ कि उस बच्चे ने उस छोटी सी उम्र में ही अपनी एक अलग जगह बना ली। और लोगों के दिल में जगह बनाना इतना आसान तो नहीं होता है, लेकिन कर दिखाया। और आजकल बॉलीवुड में गाना गाना और वहाँ पर गायकी दिखाना एक बहुत ही अहम पहलू हो चुका है, हर किसी के साथ जुड़ा हुआ कोई भी गायक हो। और वो काम भी यहाँ इस शख्सियत ने करके दिखाया। उन्हें मौका मिला था, राज कपूर की फिल्म तो आप लोगों को याद ही होगी, हिना, उस हिना में गाने का। तो हिना में इन्होंने वो कव्वाली गाई, हालांकि इनके साथ इनके भाई और इनके अब्बा जान भी उस गाने में मौजूद थे, क्योंकि इस ट्रायो यानी इन तीनों के बिना वो कव्वाली कहीं ना कहीं अधूरी थी। इस कव्वाली की कहानी भी मैं आपके साथ में आगे साझा करूंगी और सहारनपुर के उन वली के बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने आप को लोगों तक पहुंचाना और अपनी शख्सियत को इस काबिल बनाना कि आज हर किसी की ज़ुबान पर वो नाम सुनाई देता है, साबरी ब्रदर्स। तो साबरी ब्रदर्स के अमीन साबरी जी और साथ ही साथ उनके साहबजादे यानी उनके बेटे तनवीर साबरी आज हमारे ऑफिस में पहुंचे हैं। हम उन्हीं से गुफ्तगू करेंगे और उनकी ज़िंदगी में कौन कौन से पड़ाव वो पार करके इस सूफ़ी गायन में पहुंचे हैं, ये बात करें। अमीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। तनवीर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अमीन जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बात मैंने सहारनपुर के वली से ही की थी, क्या मैं सही थी? आप वहाँ कैसे पहुँचे? थोड़ी सी वो जर्नी जो हमारे दर्शक जानना चाहते हैं उसके बारे में आप बताएं। देखिए, पहले तो अगर मेरे से कोई गलत जुमला निकल जाए तो उस पर कोई ख्याल नहीं कीजिएगा, क्योंकि अक्सर आज से नहीं बरसों से सच जो है कड़वा होता है, लेकिन सच जो होता है वो फिर बाद में अगर उसको सहन कर लेता है तो बड़े मीठे फल देता है, उसको एक्सपेक्ट कर ले आदमी। तो ये सूफीज़्म जो है ये बहुत पुराना है, साबिर पाक से ही बहुत पुराना है। ये बगदाद शरीफ एक जगह है, बगदाद, उसके अंदर सूफ़ी जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह थे। उस ज़माने में वो लोगों को ऊपर एक पहाड़ पे जाके कुछ कव्वाली की नशिस्तें सुनते थे, ईश्वर की शान में, अल्लाह की शान में और अपने पीर मुर्शिद की शान में। तो कव्वाली की शुरुआत वहाँ से हुई, पर धीरे धीरे ये इंडिया आई। इंडिया में कव्वाली ने, सूफीज़्म ने फ़रोग़ पाया। यहाँ पर बहुत बड़े वली हुए हैं, बहुत बड़े बुज़ुर्ग हुए हैं जो लाहौर से और अजमेर तक आके उन्होंने एक बहुत वक्त दिया यहाँ पर
अजमेर शरीफ में जिन्हें हम ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहते हैं, उन्हीं के वंश के, उन्हीं के ख़ास चेले बाबा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी, दिल्ली में उनका मज़ार है। उनके दूसरे चेले नागौर शरीफ में सूफी हमीदुद्दीन नागौरी, और बाबा कुतुबुद्दीन बाख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह के जो मतलब उनके जो चेले थे बाबा फरीदगंज का रहमतुल्लाह अलैह, उनके चेले बाबा साबिर पाक, जिन्हें साबिर कलियरी कहते हैं। तो जिस बुजुर्ग को फॉलो करता है, जो ख्वाजा साहब को मानने वाले वो सब चिश्ती लगाते हैं, जो साबिर पाक को मानने वाले सब साबिरी लगाते हैं। तो साबिरी से हमें कोई एतराज़ ही नहीं है, चिश्ती से कोई एतराज़ नहीं है। सिलसिले भाई से बरकत है लोगों के लिए, लेकिन ये फरेब देके कि ये गाने हमारे गाए हुए हैं, फिर गा के भी नहीं बताया लोगों ने कौन से गाने गाए हुए हैं आप बड़े बड़े चैनल पे आके। नहीं, मैं आऊंगी, वो सवाल मेरा अलग होगा, लेकिन फिलहाल आप वली साहब के पास पहुंच करके आपने जहां से शुरुआत की। शुरुआत देखिए, मैंने आज एक रात में कोई कंपटीशन होते हैं, ये रियलिटी शो, एक रात में पॉपुलर रहता है आदमी, हमें मालूम है वो तकलीफ है। हमने यकीन करें आपने, कई जगह एक धार पीरान जगह है, साबिर पाक में जाते थे हमारे वालिद, उस ज़माने में पेड़ थे गूलर के, तो मेरे वालिद साहब को 3 गूलर टूट के गोद में गिरे उनके, यानी 3, तो हम 3 भाई हुए, ऐसे 4 हुए थे। एक छोटा भाई मेरा, जब सुल्तान हिंद फिल्म आई थी, गुलाम फरीद साबरी जो पाकिस्तान के साबरी हैं, इंडिया के हम लोग हैं, पूरे मेरे सारे आर्टिस्ट जाते हैं, इकबाल अफजाल, मरहूम इकबाल अफजाल, तो खैर ये साबिर पाक से जो निस्बत रखते हैं वो साबरी हैं, साबरी से कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन उस वक़्त जो है साबिर पाक को जो फॉलो करते हैं साबरी हैं, तो हम जाते थे हमारे वालिद साहब के साथ साबिर पाक में, पीछे पीछे बैठे रहते थे, वालिद साहब गाते थे, ताली बजा के गाते थे। वो अच्छे अच्छे सूफी थे कि जिनकी नज़रें पड़ जाती थी तो बेड़ा पार कर देते थे, ईश्वर से जुड़े हुए थे। तो ये सूफ़ी इसमें का है। आज सूफ़ी के नाम पे एक आदमी इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, कोई गाना बजाना सही मानों में कव्वाली से निकला है, चाहे गज़ल हो, गीत हो, कुछ भी हो, जब तक कव्वाली, सूफ़ी इस्म का नाम ही कव्वाली, जितने कव्वाले हैं सब सूफ़ी इस्म से ही हैं। सूफ़ी देखो अभी फ़िलहाल में आपके बहुत बड़े सूफ़ी हैं जिनको हम मुरादी बापू कहते हैं, मुरादी बापू। एक हमारे बुज़ुर्ग हैं जयपुर में, मौलाना ज़ियाउद्दीन शाह साहब, और मेरे पीर मुर्शिद इकबाल शाह साहब जो विसाल हो गया। आपने अमीन साहब जो भी आपने उदाहरण दिए हैं, सूफ़ी कौन कौन है, आपने कुछ हिंदू जो हमारे जो दिग्गज हैं उनके नाम लिए हैं, कुछ आपके से जुड़े हुए कुछ दिग्गज हैं, तो मेरे हिसाब से सूफ़ी का मतलब वो जो ईश्वर के और खुदा के बहुत करीब हो, वही सूफ़ी कहलाता। देखिए, कोई इसमें किसी मज़हब की कैद नहीं है, जो ईश्वर को सच्चे दिल से मानेगा। ये कुरान में परवरदिगार दो आलम ईश्वर इरशाद कर रहा है कि जो मेरी याद में फ़ना हो जाता है, जीते जी अपने आप को समर्पण कर दे कि मैं रब, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तो अल्लाह कह रहा है मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, उसकी उंगली बन जाता हूँ, उसकी ज़बान बन जाता हूँ। कैसे? कि मैंने कोई दुआ कर दी आपके लिए ईश्वर से, ईश्वर मेरे अंदर मौजूद है, मेरी इल्तिजा सुनना है, आपका बेड़ा पार हो गया। तो किसी मुस्लिम पे, हिंदू, ईसाई, किसी पे कैद नहीं है। जितने भी मज़हब है हमारे, सूफ़ी हर मज़हब में हुए। मीरा बाई वो सूफ़ी थी, मीरा बाई जो थी उसको सूफ़ी थी। मुरादी बापू ऐसा सुनते हैं कि शायद कोई बड़े बड़े अच्छे लोग पढ़े लिखे नहीं सुनाएंगे। ख्वाजा साहब, अभी हफीज़ मियाँ हैं हमारे इंदौर के अंदर, हफीज़ मियाँ अशरफी बाबा, वो बहुत अच्छी कव्वाली सुनते हैं। तो कव्वाली से सूफ़ीज़्म है। कव्वालों को एक बहुत बड़े हुए हैं तनवीर बाबा, जो मुफ्ती कारी हुए हैं। हम अजमेर शरीफ में गा रहे थे तो कोई इमाम साहब आके बैठ गए, उन्होंने हमसे कहा कि इमाम साहब तुम तो एक इमाम हो, कव्वालों के इमाम। बोले कव्वालों के इमाम ये हैं कव्वाल, सूफ़ी के इमाम कव्वाल हैं। तो हमें वो इमाम का दर्जा देते हैं, ये हमें नमाज़ पढ़ाते हैं, मतलब रूहानियत। नमाज तो इमाम ही पढ़ाता है, लेकिन इसमें 2 तफ़रक़े हैं, तफ़रक़े नहीं है, शरीयत और तरीक़त। तो जो शरीयत को मानने वाले हैं वो कुरान पढ़ेंगे, और अल्लाह वाले जो उसको मानने वाले हैं, तरीक़त को, ईश्वर उनके अंदर रहता, वो कुछ भी इल्तिजा करता कि जो कुरान पढ़ के आदमी इल्तिजा करेगा उसकी कबूल होगी, बिल्कुल होगी। तनवीर से भी मैं पूछूंगी, तनवीर सूफ़ी का मतलब, और आप जब कव्वाली गाते हैं, सूफ़ी जब गाते हैं, तो शायद वो कुछ ऐसा हो कि सामने जो सुनने वाला है, वो सुनने वाला इतना खो जाए कि वो अपने आप ही एक अपना जुड़ाव जो है वो ऊपर वाले से मानने लगे। और जैसा कि आपके अब्बा बोल ही रहे हैं कि ये तो उसी
रिदम को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, यानी खानदानी ही एक से बढ़कर एक आपके खानदान में जो है कव्वाल है और जो गायकी है वो उभर कर आ रही है। आप पापा को देख कर के ही इसमें आए, या फिर ऐसा भी होता है कि कई बार हमारी इच्छा होती है कि हम बनना कुछ और चाहते हैं लेकिन ये शरीयत चली आ रही है तो ये इस रिवायत को मुझे निभाना है? देखिए राखी जी, सारी बात आपको वालिद साहब ने बताई दी है। रहा सूफीज़्म का सवाल, तो ये बात ख्वाजा साहब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से है, जिस तरीके से बताया, और उनके शिष्य जो भी ख्वाजा कुतुब हैं, ख्वाजा बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह, ये साबिर पाक सरकार, साबिर पाक, उनकी निस्बत साबरी जो भी है, हम भी साबरी हैं, जो भी उनसे अक़ीदत मोहब्बत रखता है सब साबरी। सूफ़ियों का मामला ये है कि वो वाकई में उनका जो आध्यात्मिक रास्ता है या उनका एक ख़ुद का अपना एक रिश्ता है। एक आम आदमी से सूफ़ी का रिश्ता परवरदिगार से, अल्लाह से, ईश्वर से कहीं ज़्यादा होता है, ज़्यादा के एवज अलग होता है। एक आम इंसान जो होता है वो भगवान के लिए बहुत कुछ होता है, लेकिन अभी मैं भगवान के लिए कुछ ज़्यादा करूँगा तो कुछ ना कुछ तो वो मुझे भी देखेगा कि ये मेरे लिए कुछ करता है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो सूफियों ने वो काम करा और उसी को जब बढ़ाया तो अपने शिष्यों के ज़रिए बढ़ाया और लोगों को बताया कि ये चीज़ है। और सूफीज़्म की जो कैद है वो ये नहीं है हिंदुइज़्म, ये मीराबाई हैं, कबीर दास जी हैं या नानक साहब हैं, सबका मकसद एक है, रब सबका एक है ना। और उसके लिए मैं वालिद साहब से गुजारिश करूँगा कि उन सबका मकसद क्या है वो आपके सामने पेश करेंगे। मैं 4 पंक्ति है आपके सामने, पहले 2 में पढ़ता हूँ फिर पिताजी पढ़ेंगे कि मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरी तकदीर के कातिब मेरी पहचान लिख देना, मेरे तन के हर एक हिस्से पे हिंदुस्तान लिख देना। मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारी है, कहीं भगवान लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। तो ये ईश्वर और अल्लाह एक ही है। और मैं बता दूं आपको कव्वाली की शुरुआत एक निज़ामुद्दीन औलिया निज़ामी जो दिल्ली में मज़ार है निज़ामुद्दीन औलिया, उनके महफिल में काफ़ी लोग आते थे, लेकिन 2 शख्स जो थे उनके करीबी, उनसे वो कव्वाली सुनते थे। अब वो कव्वाल कौन थे ये आपको कोई नहीं बताएगा मेरे अलावा। ये मेरे वालिद उस्ताद अलहाज सईद साबरी साहब, जिनका सदका दुनिया कर रही है सूफीज़्म का। देखिए मुझे दुरेक नहीं है, मेरे सामने की बात है इकबाल अफजाल साबरी, मैं अजमेर में पीछे बैठा था, इकबाल अफजाल साबरी मरहूम, जिनका गाना आपने सुना है तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त, उनके बच्चे अभी गा रहे हैं। तो वो मेरे वालिद साहब से बड़ी मोहब्बत करते, बड़ा भाई समझते थे। असलम साबरी साहब अभी हयात है, ईश्वर उनकी लंबी आयु करे, वही मेरे वालिद साहब को बड़ा समझते थे और अच्छा गाते थे वो लोग। उनको मैंने कहते हुए सुना कि सईद भाई की क्लास में हम इकबाल भाई हैं, मैं गवाऊँ अगर कुछ लोग थे उस वक्त और भी कव्वाल बैठे थे काफ़ी हिंदुस्तान के, कि सईद भाई की क्लास में हमें सबको सर झुकाना चाहिए, मतलब अदबन कि ये इतने सीनियर हैं और इतना इल्म वाले हैं। तो सब ने एक्सेप्ट किया कि नहीं बिल्कुल सही कर। तो उस ज़माने में बात चल रही थी कि निज़ामुद्दीन औलिया बहुत बड़े वली हुए हैं, उनके दरबार में वो जब उस ईश्वर से बातें करते थे तो वो कव्वाली चालू कराते थे। उस ज़माने के कव्वाल कौन थे मालूम है आपको? ये सूफी इसमें कोई नहीं बताएगा, ये बुजुर्गाओं से हमने भी सीखी है, जो बुजुर्ग बताते हैं। उस ज़माने के कव्वाल थे हज़रत उनके जो गुरु थे हज़रत खुसरो रहमा, जिनको तोम तोम ताना और नसीर चिराग देलवी, ये कुछ ऐसी चीज़ें सुनते थे, ऐसी चीज़ें गाते थे कि वो अपनी अंदर कोठरी बंद कर लेते थे, अंदर चले जाते थे। तो लोगों ने, कई लोग बुरी थे, सब ने कहा कि ये अंदर क्यों चले जाते हैं, अपन तो गाते हैं और अंदर चले जाते हैं। वो उसकी शान बयान करते थे। खैर वो जब भी ऐसा होता था वो अंदर चले जाते थे, जब भी वो गाते थे। एक रोज़ नसीर चिराग देहलवी रहमतुल्लाह ने कहा कि खुसरो मेरी तो इतनी ताकत नहीं, आप देखो जाके क्या करते हैं। तो खुसरो रहमान ने देखा चुपचाप, वो गा रहे थे, उन्होंने सुराग में से झाँक के देखा कि पीर व मुर्शिद क्या कर रहे हैं। तो सूफीज़्म में ये होता है जब अल्लाह उनके अंदर आ जाता है ना, तो जो उन्होंने देखा अपने खुसरो रहमान ने, सरकार खुसरो बाबा खुसरो पाक ने देखा कि निज़ामुद्दीन का सर अलग था, पैर अलग था, धड़ अलग था, वो सब ईश्वर से बातें कर रहे थे।
तो ये इसको कहते हैं कुतुबे, उनका कुतुबुद्दीन, वो अपने ज़माने के कुतुब थे। ये मौलाना जयदी साहब भी अपने ज़माने के कुतुब थे। जब ज़्यादा भक्ति हो जाती है इंसान तो पत्ती तो मिलेगी, नहीं, पत्ता तो मिलेगा उसको। फिल्में देखते हैं हम, जोधा अकबर या बहुत सारी फिल्में जिनके अंदर एक वो ख्वाजा मेरे ख्वाजा, वो ऐसे हाथ ऊपर करके और लंबी सी टोपी जो आप लोगों में होती है घेरदार, वो उसको पहन के जब वो गाते हैं तो वो मिल जाते हैं और गोल वो घूमते हैं। तुर्की टोपी है वो। अच्छा, वो तुर्की टोपी है बड़ी सी, जो चलिए। लंबी है, लाल कलर। टोपी तुर्की होगी, लेकिन वो जो उस गाने में जो खो जाते हैं, वो जो कनेक्शन है भगवान ईश्वर के साथ, अल्लाह के साथ, ऊपर जो भी बैठा है, वो एक अलग बॉन्डिंग होती है। छोटी सी एक अर्ज करना चाहता हूँ कि जो भी कहते हैं हम सूफी कर रहे हैं, ये आजकल मैं देखता हूँ जो इस वक्त नए लड़के हैं सूफी सिंगर बन गए। जब तक नुसरत अली भाई को, नुसरत भाई मेरे से 5-7 साल बड़े थे, मेरी बात हुई है उनसे। एक फिल्म परदेश का गाना था, परदेश, शाहरुख खान की, वो गाना हम कर रहे थे तो रोज़े का टाइम था। यकीन करें, सुभाष गई जी, मैं, नदीम भाई, शरवण भाई और अपने जो कुछ और लोग थे म्यूजिशियन, अभी हैं वहाँ प्रेम भाई ढोलक बजाते हैं, प्रेम भाई है मेरे अच्छे भाई हैं वो। हम सब मिलके शाम को रोज़ा खोलते थे, तो रोज़े के बाद फिर ऊपर गए। इत्तेफाक से हम जब चाय पी रहे थे रोज़े के बाद, तो सामने एक बड़ी गाड़ी आई, उसमें से एक लहीम शमीम आदमी उतरा, बड़ा लंबा चौड़ा। तो जने मेरे जहर में नहीं है, नदीम भाई ने, शरवण भाई ने, सुभाष जी ने, हम तीनों चारों चाय पी रहे थे बैठे। सुभाष जी मुझे आज तक कहते हैं छोटे नवाब। मेरे बड़े भाई फरीद साहब को कभी उन्होंने ही नहीं कहा कि फरीद भाई, बड़े नवाब। एक उनके कुछ उनके दिल में आया कि इनको ऐसे बुलाया जाए। नदीम भाई, शरवण भाई मेरे से बड़ा प्यार करते थे, मेरे बड़े भाई से, मुझसे ज़्यादा मेरे बड़े भाई से करते थे शरवण भाई। नदीम भाई मेरे से ज़्यादा करते थे। तो एक होती है इंसान की मिजाज मिल जाता है एक दूसरे का। तो वहाँ देखा गाड़ी में से उतरे तो नुसरत भाई उतरे, वो करीब में आए तो अपने मेरे वालिद जो है, थोड़े मैं माफ़ी चाहता हूँ सबसे कि वॉशरूम गए हुए थे। फरीद भाई चाय पी रहे थे, वो उठे भी नहीं। खैर वो नुसरत भाई आए तो मुझे पता नहीं इन तीनों में से शरवण भाई, नदीम भाई या अपने सुभाष जी ने कहा कि खान साहब ये हमारे जयपुरी साबरी ब्रदर्स है, आप यकीन कर रहा ईश्वर को हाजिर नाजिर करके कह रहा हूँ। जब नुसरत भाई से मैंने हाथ मिलाया, मैंने कहा खान साहब, बोले मियाँ, मैंने नुसरत भाई ने मेरे से खुद ने कहा, नुसरत भाई बोले मेरे से, मैंने आप लोगों का बड़ा विदेशों में बहुत नाम सुना है। तो मेरे वालिद साहब, जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था ना, मेरे वालिद साहब को सही जयपुरी के नाम से पाकिस्तान में जानते हैं, और मेरे वालिद के गाए हुई चीज़ें लोगों को गाते थे वो। आपने उसी सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आगे पूछती, लेकिन बिना पूछे ही बता दिया कि असली साबरी कौन। मसला ये था, देखिए क्योंकि हम मुंबई के भी कुछ लोग हैं जो खुद को साबरी बताते हैं, और आप यहाँ पर जो साबरी लोग साबरी बताते हैं ना, मैं साबरी होंगे वो साबिर पाक से किसी बुजुर्ग से साबरी सिलसिले से बैत हो गए होंगे वो, मुझे नहीं। लेकिन ये मौमे में रख के सवाल कर रहे हो आप एंकर से कि हमसे पूछना कि तो नकली साबरी है। नकली तो वही लोग हैं, उनसे मुझे बताओ, देर ना हो जाए, ये गाना मेरा है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये मैंने खुद ने रिकॉर्ड किया है, मेरा फोटो भी है इसमें, और पिछले वीडियो में मेरा जो लिया है किसी ने, कौन सा चैनल था वो, किसी चैनल से लिया है। खैर वो मैं तस्वीरें दिखाई है इसकी, शाहरुख भाई की, महिमा चौधरी की, हिना के गाने की तस्वीर, लता जी खड़ी है, मैं वाली साहब खड़े हैं। अच्छा, आप 2 लाइनें सुनाइएगा। फिर आपने नुसरत साहब का नाम लिया है, तो उनसे जुड़ा हुआ एक किस्सा जो मेरे जहन में है, वो मैं आपको फिर बात मैं एक छोटी सी कर दूँ, नुसरत भाई ने मुझसे हाथ मिलाया, मैंने और कोई बात नहीं करी है। मैंने उन दिनों उनके वो एक फिल्म आई थी उसकी, बॉबी देओल की, छोटे भाई की तरह है मेरे, सनी भाई मेरे बड़ा पर क्यों होंगे, और मैं बड़ा कायल हूँ धर्मेंद्र जी का, सुनील दत्त जी का, अच्छे लोग हैं ये लोग। और प्यार हो गया हैं? और प्यार हो और गया, प्यार हो गया वो उसमें कोई शुरुआती जो एक ऐश्वर्या राय हाँ, थी उसमें, हाँ। तो वो उनके बेटे भी थे धर्मेंद्र जी के, तो शायद उनसे बात करने ऊपर जा रहा हूँ। तो मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा साहब मैंने सुना आपके गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है। तो मेरे से बोले हाँ मियाँ हुआ, अब सही है अल्लाह का शुक्र। बस सिर्फ मेरी इतनी बात हुई। उन्होंने ये कहना उनका कि साहब मैंने बहुत नाम सुना है आपको विदेशों में। वो अपने चले गए, मैं अपने रोज़ा खोल के वापस रिकॉर्डिंग करने चला गया, देर ना हो जाए, ये जो गाना मेरा। तो 2 लाइन दो हमें भी लाइनें सुना जो ये दीजिए। देखिए मेरे वालिद ने, मैं यकीन करें आप, पूरा गाना कंप्लीट था, एक छोटा कमरा था। आज भी भाभी जी अभी रविंद्र जैन जो मेरे बड़े भाई की तरह थे, तो उनका हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी रही है। बहुत गुणी आदमी थे कि एक माइक पे बैठे हुए हैं। रविंद्र जैन जी का बड़ा मैं एहसानमंद हूँ कि जिन लोगों से मालू या कैसी मालू जी हैं, ऑर्केस्ट्रा उनकी उस ज़माने में थी, जवान थे, उनसे किसी ने कहा था कि हम चाहते हैं कि सईद भाई से गवाया जाए गाना, क्योंकि पहले सबसे पहले उन्होंने गुलाम फरीद साहब से
मैं सुनाना चाहूंगी ये किस्सा, मेरे जहन में है, आपको तो पता है बखूबी। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि हिना का ये जो गाना था देर ना हो जाए, ये गाना पहले नुसरत फतेह अली खान, नुसरत साहब, नुसरत भाई उससे पहले उनसे बहुत अच्छे लेजेंड सिंगर हुए हैं। नुसरत भाई का तो वजूद भी नहीं था उस वक्त, मैं अच्छा। दावे के साथ कह रहा हूँ। अच्छा, अच्छे गाने थे। गुलाम कोई फरीद साबरी, गुलाम अली साहब, जिनका गुलाम फरीद साबरी, गुलाम फरीद आज लोग साहब, उनका सब कर रहे हैं लेकिन उनका नाम हाँ मतलब आप नहीं थे, आपसे पहले थे गुलाम फरीद साबरी रहे, उनसे गवाना चाहते थे लेकिन किसी कारणों से उनकी तरफ से मना हो गया था। तो राज कपूर साहब, आपको बता रही हूँ मैं, राज कपूर साहब का भी इंतकाल हो गया था, वो भी गुजर गए थे। तो उनकी जो डायरी थी, डायरी नहीं मैडम, मैं बताऊंगा कुछ आपको। ऐसा हमको देखिए, हमें जितना पता है मैं वो बात कहूंगी, फिर क्या है वो आप बताइएगा। कि हमने तो यही सुना है कि उनकी एक डायरी हुआ करती थी जिसमें वो लिखा करते थे, उसमें उन्होंने इनका और इनके वालिद का नाम लिखा था कि मेरी इच्छा थी कि अब तो गाना जो है मैं गवाऊंगा तो किसी इंडियन सूफी सिंगर से ही गवाऊंगा। और इनकी वो आवाज जो पहले ही लोगों के दिलों में रच बस गई थी, वो आवाज उन्होंने भी सुनी थी, तो उन्होंने लिखा था कि मुझे इनसे गवाना है। तो वो डायरी पढ़ने के बाद में इन तक पहुंचे और इनसे फिर वो गाना गवाया गया। पहले वो जो गाना था लता मंगेशकर जी के साथ पहली बार गाने का मौका मिला, आपके वालिद ने गाया था, आपके भाई ने, लेकिन फिर बाद में कहा कि नहीं, ये गाना तो तीनों को साथ लेकर के गाएंगे, बात तभी बनेगी। फिर उसके बाद में तीनों ने गाया। अब कितनी सही हूँ कितनी गलत वो आप मुझे बताएं। सर ये गुजारिश है कि पहले ये ऑफर था गुलाम फरीद साबरी के साथ, तो गुलाम फरीद साबरी साहब उन दिनों ज़्यादा विदेश रहते थे, तो उनसे कॉन्टेक्ट नहीं हो पाया। फिर उन्होंने सोचा कि यार किसको बुलाया जाए। तो एक ज़माने में ऋषि कपूर जी की शादी में मैंने देखा नहीं है, सुना है कि नुसरत भाई का प्रोग्राम रखवाया। नुसरत भाई आए थे, अपने बॉम्बे के कुछ लोगों ने बुलाया उनको, नुसरत भाई को, और उनको रिक्वेस्ट की राज कपूर साहब से कि ऋषि की शादी में इनको गवाया जाए। तो नुसरत भाई ने उनको सुना, राज साहब ने सुना, तो उनके थोड़ा समझ में आ तो गया, लेकिन उन्होंने उनको पैसे दे दिए और चले गए। फिर ये जब फिल्म बनने की, ये बहुत पहले से बन रही थी फिल्म, जब उस ज़माने में आग शशि कपूर जी भी छोटे थे। मैंने सुना इंटरव्यू उनका राज साहब का कि मैं फिल्म बनाना चाहता है ना, लेकिन बन नहीं पा रही थी, ईश्वर को मंजूर ही नहीं था कि उनकी ज़िंदगी बने। आग बन गई और बहुत सारी फिल्में बनने के बाद फिर ये जब उनका बुढ़ापे का टाइम आया तो फिर उन्होंने सोचा कि हिना बनाई है। फिर नुसरत भाई से कांटेक्ट किया, तो नुसरत भाई ने राज साहब को हल्के में ले लिया। ऐसा सोचा कि यार कौन, वो नखरे हो जाते हैं ना आदमी के थोड़े से। खैर वो बड़े आर्टिस्ट थे, मैं ही नहीं कह रहा, मेरे से बड़े थे, 10-12 साल मेरे बड़े भाई की तरह थे। तो फिर राज साहब को ये बात पड़ी थी आखिरी, तो उन्होंने दादा से कांटेक्ट किया, रविंद्र जैन से, क्योंकि म्यूजिक वो देते कि दादा कोई इंडिया में भी है कोई अच्छा गाने वाला। फिर राज साहब के दिमाग में, दादा रुकिए आप, मैं फलां टाइम पे जयपुर गया था और मैं गया था सामोद में एक शख्स गा रहे थे, उन्होंने सोच के बताया कि वो मैंने नाम लिख रखा है डायरी में। वो लिया तो मेरे वालिद का हमारा नाम लिखा हुआ था, मैं सईद फरीद अमीन साबरी। तब ये दादा से कहा, दादा ने जयपुर आए, जयपुर में केसी मालू जी से कहा कि केसी मालू जी सईद साबरी साहब से कांटेक्ट कराइए। केसी मालू जी ने एक साहब थे हमारे मेहरबान, में नाम लेना नहीं चाहता, गुजर गए वो, उन्होंने भी कुछ नहीं किया, खामा खाई वो हो गए। उन्होंने से कहा तो उन्होंने कहा ही नहीं। खैर अलग हम बॉम्बे गए तो एक ज़मीर थे बीकानेर के, मैं अखबार बता रहा हूँ, अभी शायद हो सकता हो, तो जिन्होंने वो आया ना चिट्ठी ये गाना सुना, उसमें दब बजाया वो उन्होंने बजाया, ज़मीर भाई ने थोड़े से वो, उन्होंने कहा यार सईद भाई आज मेरे साथ चलो। अच्छा वो आप आ गए। दादा मेरे से कह भी रहे थे कि यार कभी सईद भाई आए तो मेरी मुलाकात करना, आपका गाना बहुत सुन रखा उन्होंने। उस ज़माने में हमारी फिल्म एक रिलीज़ हो चुकी थी, और फिल्म थी उफ़िए मोहब्बत, गाना सुना होगा आपने, दीवानी दीवानी मैं दीवानी तेरे दरस की दीवानी। टिवेल कल खन्ना जब पैदा हुई थी तो मैं आशीर्वाद में था, राजेश खन्ना के बंगले में, मैं भी 15 साल का था, तब साल भर की थी। तो हमारा, और अभी बीमार पड़े हुए हैं मोहम्मद अहमद, रामपुर के कव्वाल हैं वो, उनका भी था। हमें ये ले गए थे अपने मजरू सुल्तानपुरी, और राही मासूम रजा, आपने नाम सुना होगा राही मासूम रजा साहब का, जो यूआर होटल के सामने उनका बंगला था। बड़े लेजेंड वो थे, हरफर मौला थे, फारसी अरबी। अलगरज ये हमसे कांटेक्ट हो गया, दादा के पास गया, दादा पापा जी ने सुना है उनको बाजे पे, और हम बैठे हुए थे फरीद भाई और हम, फिर गिरा की बात चल गई, तो गिरा मेरे वालिद से अच्छी किसी ने लगाई नहीं।
या जयपुर में थे सिद्दीक साहब, सिद्दीक जयपुरी, उनसे बेहतर गिरा किसी ने लगाई नहीं। उसके बाद मेरे दादा के पास वो आते थे सिद्दीक साहब, मेरे दादा उनको कलाम देते थे। मेरे दादाजी बहुत गुणी थे लेकिन फ़कीर आदमी थे, पैसे की परवाह नहीं करते। कब्रस्तान में जाके बैठ जाते थे एक तारा लेके, पूरी दम कुछ लोग बैठे हुए थे, एक टांग पर टांग करके ईश्वर की याद में, सिद्धि पुरुष थे वो गाते रहते थे। तो कई कलाम से उन्होंने हमारे सिद्दीक भाई को दिए। सिद्दीक भाई मेरे वाले साहब पहले किसी पार्टी में थे अच्छू भाई की, फिर सिद्दीक भाई की पार्टी में सिद्दीक भाई ने लिए, जब उनका बुढ़ापा आ गया तो फिल्म तक आपको रविंद्र जैन जी ने पहुंचा दिया उनको। और ये गाना ईश्वर की कृपा से जब सुनाया और भाई गिराई लगवाई तो हजरत जयपुरी साहब ने से राज साहब ने कहा कि राज साहब ने कहा जयपुर जा रहे हो हजरत जी, सईद भाई से, सईद फरीद अमीन साहब से इस पे गिरा लगवाना, देर ना हो जाए पे, और मौजू गिरा होनी चाहिए। तो राज साहब मेरे भी मिली थे, पापा जी मिले थे, मैंने तो आज तक देखा भी नहीं राज साहब को। हाँ, सबसे मिला हूँ रिकॉर्डिंग के बाद, ऋषि जी से, शम्मी जी से, शशि जी से, और उनके छोटे भाई थे राजीव कपूर, उनसे मिला हूँ। बाकी राज साहब गुजर गए थे उस वक्त। तो गिरे लगाना मतलब गिरा मैं सुर बताऊंगा ताल आपको होता है, थोड़ा। अब अलग शुरू अलग करता हूं नोट मैं होते आपको हैं। गाना। देखिए, आपने कहा कि गाना वो गाने के बोल क्या थे, तो वो सुनिए आप। देखिए, यकीन करें, लोग कहते हैं बहाना करते हैं आवाज़ ख़राब हो रही है, यकीनन मेरी आवाज़ ख़राब हो रही है। अभी पटना शो था मेरा, सर्दी गर्मी से थोड़ी आवाज़ बैठ जाती है। मेरे वालिद ने आवाज़ लगाई थी, लता जी, मेरे वालिद, मेरे भाई, हमारे भाई करते हैं छोटे शुरू में, महबूब स्टूडियो की बात है। उस ज़माने में कुछ लोग स्ट्रगल कर रहे थे, खैर वो आवाज़ लगाई वाली साहब ने, कब आओगे कब आओगे कब आओगे, ये वाली साहब की आवाज़ है, मेरे भाई की है मेरी। जिस्म से जान जुदा होगी क्या, कब आओगे, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, ओ देर ना हो जाए कहीं, ये देर दीदी ना मेरा हो गाया जाए। हुआ है। और इसका भी किस्सा छोटा सुनाऊंगा आपको। तो आप साहब ने कहा कि इस गाने पे इस गिरा लगवाओ, उसमें देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, तो उसको सूफीज़्म कर दिया वाली साहब ने। ये मेरे बड़े भाई ने, वाली साहब की ध्यान है, उस्ताद सही साबरी की, उस्ताद फरी साबरी साहब की, कि देर ना हो जाए। जब आदमी हार थक जाता है डॉक्टर हकीमों से, बस नहीं चलता, डॉक्टर जवाब दे देते हैं, तो अपने पीरों मुर्शिद सूफियों से इल्तिजा करता है कि ईश्वर लाज रखियो तू, देर ना हो जाए, मर रहा है ये। तो गिरा लगाई थी कि देर ना हो जाए कहीं, देर ना ताली हो बजाएंगे इस तरह? जाए, अब वो गिरा ही है, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, पीरो मुर्शिद का किताब है पीरो मुर्शिद, आंखों के चरागों में उजाले न रहेंगे, आ जाओ कि फिर देखने वाले न रहेंगे, कहीं देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। ये गाना अब इसको सूफी कर दूं मैं इसको। ये तो है मतलब एक दरगाहों से जुड़ा हुआ, और कोई भी साधु संत लगा सकता है, लेकिन सूफी मीरा भाई क्या कह रही है प्रभु जी, देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। एक थी मीरा जो भगवान का भजन करती थी, अपने भगवान को गा गा के मगन करती थी, मन से हृदय से वो सच्ची ही लगन करती थी, पास भगवान के जाने का जतन करती थी, देखा भगवान ने मीरा मुझे बुलाती है, मेरे दर्शन के बिना चैन नहीं पाती है, बंद कर आंख वो गा गा के ये सुनाती है, प्रभु देर ना हो जाए कहीं, देर ना हो जाए। वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। कि मेरा अपना तजुर्बा है, तुम्हें बतला रहा हूं मैं, कोई लब छू गया था तब, उस वक्त से गा रहा हूं मैं। ये आप लोगों की मोहब्बत है, आपका प्यार है। और साफ तौर पे इसका जो क्रेडिट है, ये जो 2 लाइन है, वो मेरा ही एक सहयोगी है जो हमारे ही ऑफिस में है, प्रताप। वो बहुत शौकीन है। तो आपके आने से पहले ये जो तैयारी की थी, उस तैयारी में उसका भी बहुत साथ था। मैंने कहा कुछ बताओ, जो मैंने कहा मैं भी उनको कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्प्रेस कर सकूं। दीदी एक गुजारिश ये है राखी जी के, सिर्फ ईश्वर अल्लाह का नाम लेने से सूफी नहीं हो जाता। आज कोई भी किसी भी इवेंट वाले ने नहीं कर रखा है कि सूफीज़्म हो,
अब वो चाहे कुछ भी पक रहा है, सूफीज्म में सबसे पहले तो श्रद्धा होनी चाहिए, फिर ईश्वर का अल्लाह का नाम ही सूफी नहीं होता, उसको लिटरेचर पढ़ना पड़ता है, अच्छे शौरा हज़रात के पास बैठना पड़ता है, और बुजुर्गों की साधु संत जितने भी बुजुर्गान दीन हैं उनकी खिदमत में जाना पड़ता है, तब जाके सूफी आता है। अच्छा, ऐसे नहीं कि ईश्वर कह दिया, अल्लाह कह दिया, उसको सूफी मान लिया। अल्लाह तो आई, अल्लाह तो सबका मालिक है, ईश्वर तो सबका मालिक है। बिल्कुल, आपने नाम बताए थे, जैसे आपके दादाजी जो थे वो फकीर, अलाउद्दीन साबिर नाम था उनका, वो साबरिया सिलसिले से बैठ थे। मतलब उन्हें दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं थी, वो भला और उनका ऊपर वाला भला। उन एक छोटा सा आपने सुना दो किस्सा, ये हमारे फूटे कुर्रे पे एक जगह है, मंदिर है, उसकी सीढ़ियों का नाम है भूरी सीढ़ी है, पुराने लोग जानते आए थे, बिसाइदियों के मोहल्ले के बराबर ही भूरी सीढ़ी है। तो मेरे दादा बैंत लिए टिका के टोपी पहन रखी थी, ऊपर देख रहे थे आसमान की तरफ, मेरी दादी जी ने सुना है, और कुछ लोग मुझे उस महल्ले के मिले बिसाइदियों के कि ये करामात थी आपके दादा की, जो उनसे अकीदत रखते थे, उन लोगों ने भी ये बात को कंफर्म किया है। कितने बड़े वली थे वो कि उन्होंने ज़मीन पे लकड़ी टेक के आसमान की तरफ देख रहे थे। लोग समझ गए कोई ना कोई वजह है, कि बुजुर्गों से कोई ना कोई वजह है, या आसमान की तरफ देख रहे हैं। लोगों ने पूछा साबिर मियाँ क्या देख रहे हैं, साबिर मियाँ क्या देख रहे हैं? जब चेत आया बोले यार क्या देख रहा हूँ, ईश्वर से ये सबके हलवे किरे कराएगा। एक हफ्ते बाद हमारी दादी बता रही थी कि एक त्यौहार होता है हमारे शबे बारात, तो उसमें इबादत होती है रात भर, फिर सुबह हलवे होते हैं, या पहले हलवे होते हैं फिर इबादत होती है। तो उस वक्त काली आंधी आई थी, जितने जयपुर में हलवे थे सब में इतनी मिट्टी घुस गई कि सबके हलवे किरकिरे हो गए। तो ईश्वर इल्हाम पहले से हो जाता है ईश्वर को, जब उसकी याद में फना हो जाता है। हाँ, तो वो कहते हैं कि आभास हो जाता है पहले ही आगे क्या होने वाला है। और उनका नाम अलाउद्दीन साबिर था, उसी निस्बत से साबिर पाक जो कलियर में आपने बताया, उनकी निस्बत से तो, या उनकी उससे तो अब है हमारा सरनेम इसीलिए भी साबिर है क्योंकि उनका खुद का नाम भी हमारे परदादा था अलाउद्दीन साबिर था। बहुत से लोग जो है ना हमारे कलामों से फायदा उठाते हैं, यकीन करें आप, देर ना हो जाए, परदेश नहीं होना था, नहीं होना था। मैं आऊंगी, मैं वो गाना भी सुनूंगी, लेकिन तनवीर से सवाल करना चाहूंगी। तनवीर, आपके दादाजी कुछ उपनाम जो लोगों ने दे रखे हैं उनके मिजाज के हिसाब से, तो आपके जो परदादाजी वो फकीर कहे जाते हैं, आपके दादाजी मस्त मौला, हरफन मौला मिजाज के, और आपके पापा के जो भाई है ना हाँ ताया जी, फक्कड़ मिजाज, यानी कोई टेंशन नहीं, नो टेंशन। पापा के लिए वो कौन सा शब्द है जो आप बताएंगे? देखिए फ़कीरी जो होती है, और आप कहते हैं कि ब्लड में है, मौसीकी और फ़कीरी दोनों हमारे ब्लड में है, तो वालिद साहब के लिए भी वही कहूँगा कि, और दो बुजुर्ग होते हैं, एक रहमानी फ़कीर मांगने, एक रहमानी होते हैं, एक जलाली होते हैं, तो दोनों बुजुर्गों की किस्में होती है। देखिए फ़कीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, फ़कीर मांगने शाहों के दर पे जाते हैं, यहाँ तो शाह भी बनकर फ़कीर आते हैं। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। दीदी पैसे की परवाह नहीं है कि मुझे बहुत पैसा चाहिए, मुझे इतना दे अल्लाह कि मैं किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊं, मेरी ज़िंदगी इज्जत से गुजर जाए। इज्जत से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। जिन्होंने बड़े बड़े महल तामीर किए हैं ना, आज खाक नशी हैं वो। आज किसी के पास 4 पैसे है, 4 पैसे तो क्या, पैसों का ज़माना क्या, नोट समझ लो, करोड़पति हो गया ना, तो सोचता है मेरे से बड़ा नहीं, वो सब छोटे को हकार से देखता है, और यही उल्टा हो जाता है कि वो तेरी जगह होता तो उसकी जगह होते। जितना साफ गोई से आप बोलते हैं ना, तो वो आपके दादाजी और आपके पिताजी का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, हरफल मौला फकीर बोल देते हैं आपको। अच्छा, हमारे ऑफिस में जैसे मैंने अभी आपको बताया था, प्रताप की तरह और बहुत से लोग हैं जो गायकी में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, शेर व शायरी भी वो सुनाते हैं, उनमें से एक प्रताप है। मैं उन्हीं 2 लाइनों से शुरू करता हूँ जो आपने शेर पढ़ा, कि ये और बात है कि दूर किसी कोने में खामोश खड़े रहते हैं, मगर जो लोग बड़े हैं वो तो बड़े रहते हैं। शेर ये है कि अपनी मंजिल पर पहुंचना भी और खड़े रहना भी कितना मुश्किल है, बड़े होकर बड़े रहना भी। तो इस्तकबाल एक बार फिर से आपका। सवालों का सिलसिला मेरे ख्याल से ज़्यादा हो गया और ये फ़न शरीक लोग हैं, तो हर आम आदमी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी परेशानियों से जूझता है। एक ख़ास तरह की वो कैफियत है, और उस कैफियत में एक थकान होती है जो अपने आगोश में हम सबको ले लेती है। वो आप लोग जो मौसीकी करते हैं, उन्हीं का फ़न है कि वो वापस से उस आम आदमी को सशक्त बनाती है और अपनी कमज़ोरियों के सामने मुकाबिला खड़ा करती है उनसे जूझने के लिए।
कहते हैं कि ना गिनकर देता है और ना तोल कर देता है, खुदा किसी किसी को दिल खोल कर देता है। तो मेरी एक छोटी सी फरमाइश थी, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नए ना मिला के। मैं कहीं ना कहीं दुखा हुआ हूँ। उसकी वजह क्या, मेहनत तो हमने करी और हमारे नाम से लोग शो कर रहे हैं। जब तक नुसरत भाई को और सईद फरीद अमीन साबरी के गाने गाए हुए गाने नहीं गाएगा, देर ना हो जाए, उसका इवेंट मुकम्मल ही नहीं होगा। लिख के रख लो आप, जब तक नुसरत भाई को नहीं गाओगे और सईद फरीद अमीन साबरी के गाने नहीं गाओगे, देर ना हो जाए। परदेश सिर्फ तुम ये दिल आशिकाना, लव के लिए कुछ भी करेगा। आपने सुना है मेरा गाना, वो लव के लिए मेरे बड़े भाई का है, पल्लू गिरा दिया, जसविंदर नरूला के साथ है वो। और ऐसा गाना गाया मेरे भाई ने कि जसविंदर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहुत बड़े फनकार थे वो मेरे बड़े भाई, और शायर भी थे। वो कहते हैं कि ज़माना देता है मुझको जवाल की धमकी, इसको ऐसा कर देंगे वो कर देंगे। वो मैं कुछ हुई नहीं यार। ज़माना देता है मुझको जवाल की धमकी, न जाने कौन सा मुझ में कमाल रखा है। और मेरे प्राउड है पहले मिसरे में, मेरे कमाल को यारो कभी जवाल नहीं। सुबह सूरज निकलता है, शाम को डूब जाता है, वो तुलू का टाइम होता है, उसका जवाल का होता है। ऐसी इंसान की ज़िंदगी है कि रोशनी हर चीज़ को मिलती है। उरूज का टाइम होता है, शाम को डूब जाता है, ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं मेरे कमाल को यारो कभी जवाल नहीं, मेरे कमाल को यारो कभी जवाल नहीं। कमाल यह है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। ऐसा सोच कर देखो, गरीब नवाज फरमा रहा है अपने मिसरे में कि कहते हैं अंदर आई नए जाग से जमाले दीदम, अंदर आई नए जा। ये आपके माफ़ करना किसी के समझ में नहीं आएगी, जिनके समझ में आएगी उसकी मदद लगेगी। गरीब नवाज ख्वाजा साहब की लिखी हुई है, खुद की है। जी जी जी, नहीं नहीं नहीं, आप समझेंगे जब समझ, इसका मतलब क्या भी उसकी समझाएंगे। वजह दीदी मैं दुखा हुआ हूँ कि लोग तहजीब छोड़ रहे हैं, बदतमीजी को ला रहे हैं घर में। कहते हैं गरीब नवाज का लिखा हुआ कलाम, ये मैं उन सूफी हजरात के लिए है कि जिनके कदमों में मेरा सर झुका हुआ है। गरीब नवाज, मौलाना साहब, इज्जतुल्लाह साहब। अंदर आई नए जा अक्से जमाले दीदम, अंदर आई नए जा अक्से जमाले दीदम। देखिए इसका मतलब है इसका, ये असली सूफीज़्म है। अंदर आई नए जा अक्स जमाले दीदम, हम चो खुर्शीद के दर आबे जुलाले दीदम। हम जो खुर्शीद। बहुत लंबी हो जाएगी, मकसद सुना रहा हूँ। गरीब नवाज अगर वो कह दें कि सोने का हो जाए पहाड़ तो हो जाएगा अल्लाह के हुक्म से। वो कहता है कि चूम हुई जरा सिफत, गरीब नवाज अपने मकसद में करा है जरा सिफत रब्त पे नूर अज़ल। चूम हुई जरा सिफत, गरीब नवाज अपने नहीं करा है। मोइन अपने आप को जर्रे की शक्ल कर ले। जब जर्रा होता है तो ना तो तुलू होता ना जवाल आता, उसमें जर्रा जर्रा ही रहता है। छुमुई जर्रा सिफत रब्त पे नूर अज़ल, ना तुलू ना गुरूबो ना जवाले दीदम, ना तुलू। देखिए जर्रा जो होता है ना तो उसको उठना पड़ता है ना वो गिरता है, वो जर्रे की मानिंद रहता है, उसको फिर कोई गम नहीं रहता। मतलब वो इतने बड़े शख्स कह रहे हैं कि हम अपने आप को इंसान जर्रा समझे। और मेरे पास आज 2, 4, 10 करोड़ रुपए आ गया तो मैं अपनी हवा में नहीं हूँ। हवाई जहाज बढ़ना पता नहीं ऊपर जाके क्रैश हो जाए यार, उससे डर के रहो। सांसें खत्म कर देता है वो मालिक है, वो पलक झपकने दे खोलने दे, उसकी मर्जी है, कभी भी सांस खींच ले। बिल्कुल जी। देखिए एक छोटा सा मैं ये निकल जाएगा मेरे सन 77 में मोरारजी देसाई की सरकार थी, 77 से 75 तक। उस ज़माने में ईरान के बादशाह थे रज़ा पहलवी, ईरान के शहंशाह। तो यहाँ भनों साहब थे चीफ सेक्रेटरी। जब वहाँ कोई दिल्ली में उनके समझ में नहीं आया फ़ारसी पढ़ने वाला, तो उन्होंने भनों साहब ने कहा कि भाई जयपुर चलो, वहाँ सईद साबरी साहब हैं। उस वक्त मैं भी छोटा था, मेरे वालिद सईद साबरी साहब हैं, उनसे सुलवाता हूँ मैं। तो शायरान आए थे थके हुए, आते ही वो डिनर पे लग गए। अब वालिद साहब इस पशोपेट में बढ़ गए कि यार मैं अगर नात शरीफ सुनाऊँ तो नात की तौहीन होगी। हम सुनाऊँगा अल्लाह के बंदों की, ख्वाजा साहब की,
साबिर पाकी की हमद, वो हमद सुनाऊंगा अल्लाह की शान में, हमद अल्लाह की शान में, ईश्वर की शान में हमद सुनाऊंगा तो वो अल्लाह की तौहीन, नात सुनाऊँ तो आप रसूल वसल्लम के मिसरों की तौहीन, मनक़बत सुनाऊंगा तो मिसरों की तौहीन, इसको क्या सुनाऊंगा शायरान को। तो उन्होंने फारसी की गिरा जो हज़रत अमीर होसरो की है उससे चालू करा। जैसे आपने आज केसरिया बालम आओ नहीं सुनाना बेटा, केसरिया बालम। जी, तो ये केसरिया बालम जो है या राजस्थानी हमारे गायक अतिथि देवो भव वो आते हैं। ये बिना कहे प्रताप के आप उसकी ख्वाहिश जो है वो पूरी कर रहे हैं। ये वाली केसरिया वाली। ये इसके बाद जी जी जी। देखिए जो हमारे हिंदुस्तान में जो भी आता है उसकी आमद के लिए, उसकी खुशामदी के लिए, उसकी मेहमान नवाजी के लिए ये पढ़ा जाता है हमारे केसरिया बालम। केसरिया बालम जियो बेटा। आलोनी चलो बेटा। पधारो मारे देश रे, आली जा पधारो मारे देश रे, मत छकिया ढोला आलोनी, पधारो मारे देश। अब ये तो कोई हमारे हिंदुस्तान का आदमी को समझ जाएगा, शायरान क्या समझेगा इसको, पता हो वो ईरान की बादशाह है। तो मेरे वालिद ने वो जहन वाले थे, इल्म वाले थे, अक्ल वाले थे, और उस्ताद, आज लोग कहते हैं उस्ताद, वो उस्तादों के उस्ताद थे। जब मैं उनका शागिर्द हूँ, मेरे हज़ारों शागिर्द हैं, मेरे शागिर्दों के शागिर्द हैं, तो मैं उनको उस्ताद से भी बड़ा रुतबा देता हूँ। पहले तो मुझे फ़ख्र है कि मैंने इस घर में जन्म लिया कि जिसके औलाद बन के मैं उसके सामने आया। सही साबिर की उनकी जूती सर पे भी मिल जाए ना, मुझे मिल जाए, क्या है मेरे पास, मैं रख रखी है, उसकी पूजा करता हूँ। मेरी माँ की कुछ चिल्लड़ है जो 2-2 के 1-1 के नोट है, उसकी ज़ियारत करके रख देता हूँ, मुझे पैसे से मतलब नहीं है। तो उन्होंने क्या चालू करा, शायरान आए तो क्या, खबरम रसीदा इमशब के निगार खाही आमद, खबरम रसीदा इमशब। ये सूफी बंदे लगे इस पे, और मौलानी बाबू, हाँ वही ट्रांसलेशन है ये फारसी में। बिल्कुल जो कि कहते हैं उसका वो खबर था। अब रसीदा शब, आज की शब मुझे ये खबर मिली है कि मेरा महबूब ईरान से आने वाला है, तो मैं उसकी मेहमान नवाजी के लिए क्या पेश करूं, उसको सर बिछा दूँ उसकी राहों में कि इस पे सर पे सवार हो क्या, हम हिंदुस्तानी और क्या कर सकते हैं मेहमान के लिए, यहाँ से बड़ी तवाज़ो कोई नहीं है। हाँ खबरम रसीदा इमशब आज की शब के निगार खाही आमद, सरमल फिदाहे राहे के सवार खाही आमद, शेर है। सरमल बलबम रसीदा जानम तो बिया आजा, तो बिया के जिंदा मान, मेरे जीतरी आजा, मेरे मरने के बाद आया तो किस काम का। बलबम मेरे लबों पे मेरी जान अटकी भी, आजा मेरे यार। बलबम रसीदा जानम क्या हुआ बेटा, तो बिया के जिंदा मानम, पासदा के मन न मानो बसदा के मुन्ना मानम, बचकार ख्वाहिया। आमद। भाई वैसे नहीं आ रहा, शिकार करने के भाई नहीं आ जा, बस शिकार ख्वाही आमद। शिकार कहते हैं एक जानवर बड़ा खूबसूरत, बस शिकार ख्वाही आमद, ये उनकी वाणी है हजरत अमीर खुसरो की। तो ये आज के दौर में नौजवानों से जले देखे अभी हैं वो लोग, लेकिन वो पोशीदा है, उनको बेचारों को कोई पॉपुलरिटी नहीं है। रामपुर में है कव्वाल, अभी ज़िंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदगी रखे, मैं उनको चचा कहता हूँ। उनका नाम है मोहम्मद अहमद कव्वाल, इखलास माजिद, गुजर गए वो। और एक हमारे दिल्ली में असलम साबरी साहब, जो दुनिया जानती है उनको, मशहूर ज़माना है वो, एक नाते पाक बहुत चली है उनकी मोहम्मद के शहर में, तो मैंने उन लोगों को सुना दी थी। और ये मेरे वालिद
के सामने सब अपना मोहब्बत से खड़े थे कि हमारे बड़े भाई हैं मेरे वालिद हाँ, को। हमें तो आपने जो गाया उसको ट्रांसलेट करके बता दिया, लेकिन मैं ये कहना चाह रही थी कि भाषा कोई भी हो, आपने ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन हालांकि अगर आप नहीं भी करते ना तो यहाँ पर मौजूद इस वक्त हर शख्स इसको बहुत ही गौर से सुन रहा था, क्योंकि शब्द चाहे कोई भी हो, जो वास्ता होता है वो आवाज के साथ होता है। भाई एक गुजारिश करना चाहता हूँ, किसी को अगर बुरा लग जाए तो वास्ते अल्लाह के माफ़ कर देना कि जिस वक्त मैं शख्सियत इंटरव्यू कर रहा था ना, वो एक जो साबरी नकली बने हुए ना, मुझे एक हमारे दोस्त, क्या नाम है लड़के का जो इंटरव्यू कर रहे थे अपने, जी सोलंकी जी, सोलंकी, बहुत खूबसूरत लड़का है, मेरे बच्चे की बराबर है, ऐसी यंग है। सोलंकी जी ने रिकॉर्डिंग के बाद का बम्बई फ़ोन लगाया था, वो एक कोई साबरी बन के इंटरव्यू दे रहा है वहाँ पर। लोग उनको पीछे जब निकल के गए ना स्टूडियो में तो लोग बातें कर रहे थे कि उनके नाम पे खा रहे हो। हाँ, ये तो आपने मुझे पहले भी बताया था। मैं समय से बंधी हुई हूँ साबरी साहब, एक अंतिम आपसे फरमाइश, आप सिर्फ तुम का जो गाना है वो थोड़ा सा 2 नहीं 4 नहीं मैं 6 लाइनें सुनना चाहूंगी, क्योंकि मैंने 2 करी तो ऐसे सुकून नहीं मिल रहा है, तो सुन करके। हालांकि वो गीत है फिल्म का, ईश्वर की कृपा से मेरे वालिद और मेरे बड़े भाई के सदक़े से मैं उसको गज़ल भी बना सकता हूँ, गीत तो है ही, वो भजन भी बना सकता हूँ, और उनके मोहब्बतों से उनकी दुआओं से मैं इसको नात का रंग भी दे सकता हूँ गिरा लगा के। असली का ही नकली बनता है, तो शब्द कोई कॉपी कर सकता है, एक खास तरह की आमद है जो किसी किसी की तारीफ होती है। देखिए गाना सुनिए आप। सांस आती है सांस जाती है, सिर्फ मुझको है इंतजार तेरा, आंसुओं की घटाएं पी पी के, अब तो कहता है यही प्यार मेरा, क्या जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात 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 मुलाकात, एक मुलाकात जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, जरूरी है सनम, मुलाकात जरूरी है सनम। अब एक ज़माने में एक बुजुर्ग थे, जैसे आज जाकिर भाई का नाम है ना, कल एक गुदई महाराज हुआ करते थे, तबला बहुत अच्छा बजाते थे, आपने गाना सुना होगा, पिया तो से में ना लगे रे, उसमें जो तबला है ना वो गुदई महाराज का है। तो मैं ना वाकिफ था, बहुत टाइम पहले की बात है। उस ज़माने में आकाशवाणी में चैन बुकिंग हो रही थी, आज जयपुर में प्रोग्राम है, कल बीकानेर में, इसको चैन बुकिंग कहते हैं, परसों अजमेर में। तो हमारा एक मोहम्मद अली मौज साहब थे, डायरेक्टरेट दिल्ली के, उनके शेर भी बड़े अच्छे अच्छे हैं, उन्होंने एक चैन बुकिंग रखी और हमें उसमें बुलाया। तो अलग अलग एक बुजुर्ग जा रहे थे वहाँ, तो मुझे एक साहब थे तबला बजाते थे, उन्होंने कहा अभी जानता है इसको कौन है, मेरे बड़े हैं वो, जानता भी नहीं कौन है, मैंने कि मैं नहीं जानता कि ये गुदई महाराज है जो पिया तो से रहना लागेरे का है, पंडित गुदई महाराज। मैं भाग के गया, जाके मैंने उनसे सर पे हाथ धराया, वालिद का नाम बताया, बहुत खुश हुए। मैंने कहा मैं क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? बोले भैया मुझे पानी पिला दो। बड़ी ज़ईफ़ उम्र में वो तबला बजाने जा रहे थे, तो मैं पानी का गिलास भी लाया और हमारे लिए चाय पानी था वहाँ, मैं चाय गरम गरम ले गया। एक आर्टिस्ट को चाय पानी की और पान के सिवा कुछ नहीं चाहिए, इतनी दुआएं दी भाई साहब। मैंने उनके अपने हाथ सर पे रख लिए, उनके हाथों, भैया इंशाल्लाह तुम्हारा बोलबाला होगा। तुम्हारे वालिद का मैंने बहुत नाम सुना है, उसका सही साबरी जी का मेरा बहुत सलाम कहना हूँ। वो हमने जो सोचा था स्वप्निल उससे कहीं ज्यादा आगे निकल गया है, लेकिन मेरी इच्छा थी कि आप भी एक सवाल करें। मैं एक चीज़ ये कहना चाहता हूँ, ये असली साबरी नकली साबरी, जो म्यूज़िक लवर्स होते हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि सिर्फ खाने खाने पर खाने वाले का नाम नहीं लिखा रहता, गाने गाने पर भी गाने वाले का नाम लिखा रहता है। वो सुनते ही समझ में आ जाता है कि वो कौन था। क्वालिटी कोई कॉपी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि ये जो सूफीज़म में रूहानियत आती है, ये किसी के सिखाए नहीं आ सकती, कोई उस्ताद किसी में भर नहीं सकता कि बैठा है और वो बोल दे कि नहीं बच्चे अब तेरे में आ गई। ये रूहानियत कैसे लाई? ज़माने से मुझको बेगाना किया,
दीवाने तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ी हूँ तेरी राह में ना होश ना ख्याल है, ना होश ना ख्याल है, एक मुलाकात जरूरी है। अभी सुनिए, लोगों ने जब वनवास से राम जी तशरीफ लाए, लोगों ने महल सजा रखे थे कि राम जी यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, यहाँ आएंगे, लेकिन उनमें एक शबरी जी, वो शबरी जी की दिल से बहुत मुफलिसी गरीब, उनके दिल में श्रद्धा थी राम जी की, दिल से, वो दिल से कहते हैं ना, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। ताकत नहीं पर क्या है, पर नहीं पर ताकत परवाज रखती है। तो उनकी एक दिली जो थी राम जी के साथ साथ, वो ये है, एक मुलाकात जरूरी है सनम। देखिए, सुन लो मेरी कहानी, दशरथ के दोनों प्यारे, एक रोज का जिक्र है, शबरी के घर पधारे, मारे खुशी के शबरी फूली नहीं समाई, क्योंकि हमारे घर में आए हैं दोनों भाई। क्या लाऊं क्या खिलाऊं ये सोचती थी मन में, फल तोड़ने के खातिर जल्दी से पहुंची वन में। फल तोड़ती जाती थी, पहचान चक्के कर ली, खट्टा जो था वो फेंका, मीठा जो था वो धर ली। छोटी सी झोपड़ी में बैठे थे दोनों भाई, चरणों पे लाके रखा, आने लगी रुलाई, रो रो के लगी कहने शबरी, चमके हैं भाग हमारे, स्वीकार कर लो भगवन, लाई हूं मैं तुम्हारे। फल राम ने उठाया, लक्ष्मण ने मुड़ के देखा, फल लाई है ये झूठा, खाएंगे कैसे भैया। फिर राम ने लक्ष्मण को समझाया मेरे भैया, फिर राम ने लक्ष्मण को समझाया मेरे भैया, इस वक्त ख्याल करना बेकार है तुम्हारा। जब तोड़ती जाती थी कहती थी प्यारे लक्ष्मण, जब चाकती जाती थी लेती थी नाम हमारा। फल उठा के राम जी खाने लगे, तो देवता भी पुष्प बरसाने लगे, दिया शबरी को वरदान जाने लगे। तो शबरी ने राम के चरणों पे गिर के यूं कहा, प्रभु कृपा में कही। दर्शकों को जरूर मजा आया होगा आज इतने सारे किस्से सुनकर, और साथ ही साथ ये जो आवाज और जो आज हमने इन्हें खिताब दिया है अमीन साहब को, क्या इनको हमने कहा है कि हरफन मौला फकीर हैं ये आज भी गा रहे हैं, आगे भी गाएंगे और आगे भी ये हमारे ऑफिस आएंगे। फिलहाल इस शो में इतना ही। आप लोगों का बहुत शुक्रिया।